हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनसाइट एकेडमी। एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ एक नई वीडियो लेकर आप सभी के सामने। तो पिछली वीडियो में मैंने बात करी थी पैसिव वॉइस की, कि पैसिव वॉइस होता क्या है, पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस से कैसे अलग है। एंड मैंने शुड चैप्टर पढ़ाया था पैसिव वॉइस से बेस्ड। तो आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो और कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आज हम उसी लेवल में फिर से आगे बढ़ेंगे और आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जो है कैन के बेसिस पे पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को कैसे बनाएं। जैसे हमने शुड पे बनाया बस वैसे ही कैन पे भी बनेगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो कीप वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून टिल द लास्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो आज का हमारा जो चैप्टर है दैट इज कैन की पैसिव वॉइस। देखो, सबसे पहले तो कैन की एक्टिव वॉइस में एक सेंटेंस सोचो, एक एग्जाम्पल सोचो जिसमें ऑब्जेक्ट हो। मैं आपको किसी दिन ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, एंड ऑन द बेसिस ऑफ विच यू विल बी एबल टू डिसाइड कि किस वर्ब के साथ कौन सी ऑब्जेक्ट आना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि विदाउट ऑब्जेक्ट उस वर्ब की प्रॉपर मीनिंग नहीं निकलेगी। हम किसी और दिन समझेंगे इसे। और आपको पता है, सिर्फ उन्हीं वर्ब्स के साथ, यानी सिर्फ उन्हीं सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बनाई जा सकती है। जी हाँ, बट वापस आ जाते हैं इस पॉइंट पे। तो कैन चैप्टर की एक हिंदी का सेंटेंस सोचो। मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। अब इसी हिंदी के सेंटेंस को हिंदी में ही पैसिव वॉइस में बनाओ। मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, इंग्लिश ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ। इंग्लिश मेरे द्वारा बोली जा सकती है। इंग्लिश मेरे द्वारा बोली जा सकती है। क्रिकेट खेला जा सकता है। ठीक है, वीडियो बनाई जा सकती है। इन सभी सेंटेंसेस को मैंने पैसिव वॉइस में बनाया है। अब लास्ट में देखो क्या आ रहा है, क्रिकेट खेला जा सकता है। जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं, दैट इज फिक्स्ड, बट व्हाट इज चेंजिंग एंड दैट इज वर्ब। तो इसकी पहचान जो है वो बनेगी वर्ब प्लस जा सकता है। इसकी क्या पहचान बनी? वर्ब प्लस जा सकता है, यानी खेल खेला जा सकता है। समझ में आ रहा है क्या? इंग्लिश बोली जा सकती है। इंग्लिश बोली जा सकती है। चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एक वर्ब सोचो, उसके आगे जा सकता है को सेट करने की कोशिश करो। कुछ भी वर्ब उठा लो, कुछ भी। उठना उठना, अच्छा, उठना जा सकता है, सेंस नहीं बन रही है। उठा जा सकता है, उठा जा सकता है। रिकॉर्ड किया जा सकता है, तुम्हें बताया जा सकता है ना। खाना पकाया जा सकता है। सोचो, ऐसे सेंटेंसेस की इंग्लिश आप बना ही नहीं सकते थे। इवन यू नो कि कैन एक चैप्टर है, एक मॉडल वर्ब है, एंड इन विच वी यूज सकता है, सकती है, सकते हैं, वहां कैन का यूज करते हैं, बट स्टिल यू वर नॉट एबल टू मेक सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस because that is totally based on passive voice. These structures are not based on active voice that you are used to making. So in order to make such kind of sentences, you must have knowledge of passive voice, and that's the only reason why I am making this video. तो चलो शुरू करते हैं। वही सेम रूल पे आ जाते हैं। सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और WH फैमिली। शुड का भाई है ना, मॉडल वर्ब है, मॉडल्स एक साथ है। तो जैसे शुड है वैसे कैन है। वहां पे बी लग रहा था हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे बी लग जाएगा। तो रूल क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव का रूल क्या है? कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और WH फैमिली का रूल क्या है? WH फैमिली प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छा, एक बात आप मत भूलिएगा जो मैंने आपको सिखाई है अपने तरीके से, कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर काम होता है, ना कि वो होता है जो काम को करता है। अब तक सब्जेक्ट वो होता था जो काम को करता था, बट पैसिव वॉइस में मैंने आपको बस एक लाइन कहा, याद कर लो। सोचो, सिर्फ एक लाइन से पूरी पैसिव हम सीखेंगे, एंड दैट लाइन इज कि सब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर काम होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट उसको उठाएंगे जिसके ऊपर काम हो रहा होगा। चलो, अच्छा, खेला जा सकता है, क्रिकेट खेला जा सकता है। एक हमने एग्जांपल ये उठाया, क्रिकेट खेला जा सकता है। अच्छा, ये चैप्टर कौन सा है? कैन का।
अब आप ये भी सोचोगे कि एक्टिव है या पैसिव है, ये पैसिव वॉइस है क्योंकि क्रिकेट के ऊपर काम हो रहा है, क्रिकेट को ही खेला जा रहा है, कौन खेल रहा है हमें नहीं पता। सोचो, वी आर मेकिंग सच काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस इन विच वी डोंट नो, वी आर नॉट अवेयर ऑफ द सब्जेक्ट, हमें कर्ता का कोई आइडिया ही नहीं है, बट हमें ये सेंटेंस तो बनाना ही पड़ेगा ना, सेंटेंस थोड़ी ना गलत है ना। तो क्रिकेट खेला जा सकता है, सिंपल है, सब्जेक्ट क्या है जिसके ऊपर काम हो रहा है, क्रिकेट, दैट मीन्स क्रिकेट, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या आएगा, कैन, क्रिकेट कैन, अब क्या आएगा, बी, कैन बी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब क्या है, खेलना, थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्लेड, क्रिकेट कैन बी प्लेड। क्या कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। यानी मैंने कहा क्रिकेट खेला जा सकता है, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, क्रिकेट कैन बी प्लेड। सिंपल यार, एकदम सिंपल है ना, कोई दिक्कत अभी तक नहीं होनी चाहिए। वापस आ जाओ फिर से, चलो देखो हमने शूट पढ़ा था, शूट के जैसा ही कैन है, ओके। अब मैं और 2-3 और एग्जांपल्स करवाता हूँ ताकि आपको चीज़ें आसान लगे, बाकी हम प्रैक्टिस बाद में कर लेंगे। और आप भी, आप अगर वीडियो देख रहे हैं और आप बैच में नहीं हैं, आप बाहर के हैं, तो नोट डाउन करिए और समझने का कोशिश करिए, 1 मिनट का काम है। जो तरीका है, इससे अच्छा तरीका तो कुछ हो ही नहीं सकता। देखो मुझे पता है कि कुछ लोग ये कहेंगे कि ऐसे कैसे पढ़ा रहे हो, रूल्स कैसे लिखवा दे रहे हो, ये चीज़ हर जगह वैलिडेट नहीं करती है। सच बात है, जगह हर जगह सही नहीं है, बट बिगिनर फेज में आप अभी सीखने की उम्र में हो, अभी आप सीख रहे हो, आपको सिखाया तो इसी तरीके से जा सकता है। एक टाइम के बाद मैं आपको यहाँ पे आके ज्ञान दे रहा हूँ, भाई हिंदी से इंग्लिश नहीं सीखी जा सकती है, भाई हिंदी से इंग्लिश मत सीखियो, बट फॉर दिस टाइम बीइंग यू नीड टू हैव नॉलेज जस्ट बाय दिस मेथड, ओके। तो चलो हम आगे एग्जांपल्स करते हैं। तो अब कुछ एग्जांपल्स आप भी अपने आप बनाने की कोशिश करिए, पहचान दिमाग में रखो कि इसकी पहचान क्या है, और उसी पहचान की बेसिस पे जो है आपके एग्जांपल सेट हो जाएंगे और उन्हें बनाने की कोशिश करो। चलो देखो, क्या तुम्हें पैसे दिए जा सकते हैं, क्या तुम्हें पैसे दिए जा सकते हैं, किसको पैसे दिए जा रहे हैं, तुम्हें, काम किसके ऊपर हो रहा है, यू के, तो सब्जेक्ट किसको बनाओगे, यू को। कैन मनी बी गिवन टू यू, क्या तुम्हें पैसे दिए जा सकते हैं, कैन मनी बी गिवन टू यू, ठीक है। राधा को कुछ भी बताया नहीं जा सकता, राधा को कुछ भी नहीं बताया जा सकता, तो क्या बनेगा इसका, राधा कैन नॉट बी, बताने को टेल बोलते हैं, थर्ड फॉर्म टोल्ड हो जाएगी, राधा कैन नॉट बी टोल्ड एनीथिंग, राधा कैन नॉट बी टोल्ड एनीथिंग। ये बनाने का दूसरा तरीका भी हो सकता है हमारे पास, एंड दैट इज राधा कैन बी टोल्ड नथिंग, राधा कैन बी टोल्ड नथिंग। तो ये रहा आपका कैन का पैसिव वॉइस। सो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना काफ़ी है और ये आपको 100% समझ में आया होगा। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ जो आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है या उन्हें बनाने की कोशिश करनी है, और आप नोट कर लो इसे, आगे बढ़ते हैं। चलिए 1-2 एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ। यह इन्फॉर्म किया जा सकता है, यह इन्फॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। इस दिवाली पटाखों को बैन किया जा सकता है, बैन किया जा सकता है। आप इसका नेगेटिव भी बनाओगे, इंटेरोगेटिव भी बनाओगे, WH भी बनाओगे अपने अकॉर्डिंग, ओके। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। सो वीडियो को पूरा देखें और इसको नोट डाउन करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।